अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह जुमा की आयत 6 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कह दीजिए कि बेशक मौत जिससे तुम फरार होते हो वो बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है। फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर को जानने वाला है, फिर वो तुम्हें जतलाएगा जो अमल तुम करते थे। इसके बाद सूरह निसा की आयत 78 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा हर जिंदा चीज को एक रोज मौत आनी है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में आपको कुरान पाक की तालीमात, अंबिया कराम और हर तरह की दीनी तालीमात का इनकार करने वाले लोग मिलेंगे जो सजा और जजा और जन्नत और दोज़ख को भी नहीं मानते होंगे। आपको एथियस्ट मिलेंगे जो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते और इस दुनिया और कायनात की तख्लीक को महज एक इत्तफाक या कोई हादसा करार देते हैं। लेकिन इन सब लोगों में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो मौत का इनकार कर सके, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है जिससे कोई भी शख्स फरार इख्तियार नहीं कर सकता और ना ही बच सकता है, जिसका मुशाहिदा हर रोज इंसान अपनी आंखों से करता है। दोस्तों, पैदा करना और मौत देना एक खुदा इख्तियार है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, मगर फिर भी मजहब बेजार साइंसदानों ने इस खुदाई इख्तियार को हासिल करने के लिए भी बेइंतहा कोशिश की। कई दवाइयां इजाद की गई, इंसानों को फ्रीज करके भी देख लिया, डीएनए के अंदर बदलाव करके भी देख लिए, लेकिन आज तक कोई भी एक साइंसदान भी मौत से राय फरार इख्तियार करने का तरीका ढूंढ ही नहीं पाया। क्योंकि हर एक साइंटिस्ट को आखिर के अंदर जवाब मिला तो सिर्फ एक, यानी सूरह आले इमरान की आयत कि हर जान को मौत चखनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेडिकल साइंस इंसान को वाकई जिंदगी वापस लौटा सकती है? क्या आज नहीं तो फ्यूचर के अंदर ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या होगा अगर फ्यूचर के अंदर हम इंसान किसी तरह से इन तजर्बात के अंदर किसी हद तक कामयाब हो जाएं और खुदा की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाएं? आप मानो ना मानो, यकीनन ये सवाल हर इंसान के जहन में कभी ना कभी जरूर आता होगा और किसी साइंस परस्त के दिमाग में तो ये किसी खून की तरह दौड़ता है, जिसके नजदीक इंसानी जिस्म सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा और सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक जिस्म ही तो है, जिसको मरने के बाद अगर वापस जिंदा कर लिया जाए तो इंसानी जिस्म पहले की तरह ना सिर्फ चलने लगेगा बल्कि हमेशा के लिए इससे मौत भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक साइंस परस्त के नजदीक रूह नाम की तो कोई चीज मौजूद ही नहीं होती। ऐसा ही एक ख्याल 1934 में एक अमरीकी डॉक्टर रॉबर्ट ई कार्निश के दिमाग में आया, जिसने एक मुर्दा इंसान को दोबारा वापस जिंदा करने की कोशिश की। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि आमतौर पर इंसान की मौत दिल के काम करने की वजह से, यानी कि दिल के बंद होने की वजह से, खून की सप्लाई रुकने की वजह से हुआ करती है। लिहाजा अगर किसी जिस्म के अंदर खून का बहाव एक बार फिर से वापसी शुरू किया जा सके तो इस मुर्दा जिस्म को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस तजर्बे के लिए उन्होंने कुछ मुर्दा मरीजों को चुना, उनके जिस्म के अंदर एंड्रोलिन नामी केमिकल को इंजेक्ट किया ताकि इनका खून पतला हो सके और इनके जिस्म में वापस खून के बहाव को तैयार किया जा सके। इसके बाद वो मरीज को एक सीसा की तरह दिखने वाले बेड पर लिटाकर तेजी से हिलाता था ताकि जिस्म में खून का बहाव वापस शुरू हो सके। लेकिन काफी अरसे तक ऐसा करने के बावजूद किसी भी मुर्दा शख्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखा जा सका। लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी और अब की बार यह तजर्बा इसने कुत्तों पर करना शुरू किया, जिसके लिए इसने 5 कुत्ते मुंतखब किए। अपने तजर्बात के दौरान 3 कुत्तों के दिमाग के अंदर कुछ हलचल हुई जबकि बाकी 2 मुर्दा ही रहे। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इस तरह के तजर्बात पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इनके मुताबिक जानवरों के साथ ऐसा रवैया अपनाना बहुत ही गैर इंसानी अमल है। लेकिन इसके बाद 1940 में ही एक कुत्ते के सर को अलग करके इस पर ऐसा ही तजर्बा फिर से किया गया, जिसमें कुत्ते के दिमाग के अंदर एक ताज़ा खून एक मशीन के जरिए, जिसका नाम था ऑटो इंजेक्टर, इसकी मदद से इसके दिमाग के अंदर दोबारा से खून को सप्लाई किया गया, जिससे कुत्ते के सर के अंदर मामूली हलचल देखी गई, जिसे साइंस की जबान में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन कहते हैं। इस तजर्बे की वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और दिल को दिला देने वाली वीडियो है। लिहाजा अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इसको हरगिज मत देखिएगा। इसी वजह से इन तजर्बात पर आइंदा के लिए पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ऐसा करना एनिमल अब्यूज में आता है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और जुर्म है। इसके बाद हाल ही में एक बार फिर से तजर्बा किया गया, जिसमें सूअर के दिमाग को कुछ मिनट्स के लिए जिंदा रखने का दावा किया गया। लेकिन इन तमाम तजर्बात को जो जानवरों पर किए गए, इनमें से सिर्फ जानवरों के दिमाग पर ही तजर्बात हुए, इनके पूरे जिस्म पर नहीं। और ऑब्वियसली सी बात है कि अगर किसी जानवर के दिमाग को किसी तरह से जिंदा कर लिया जाए तो वो बॉडी को भी जिंदा कर सकता है। इसीलिए इन जानवरों के दिमाग के अंदर ही खून को जारी करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ना तो इन जानवरों का दिमाग ठीक से काम करता है और ना ही ये जांचने का मौका मिलता है कि इनके अंदर क्या हलचल हुई।
इसी लिए इन तजर्बात को नामुमकिन मान लिया गया कि सारे जिस्म के अंदर खून जारी करके जिस्म को जिंदा करना नामुमकिन है। और एट द एंड इन साइंटिस्ट के पास ये रिजल्ट निकला कि सिर्फ जिस्म का मुर्दा होने का ताल्लुक फिजिकल जिस्म के साथ साथ किसी रूहानी दुनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जिंदगी और मौत कुदरत का कानून है। किसी मरे हुए शख्स को वापस लाना या जिंदा करने की कोशिश करना कुदरत के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करना है। इसलिए आज के दौर के अंदर इस तरह के तजर्बात को अनएथिकल यानी गैर इखलाकी और गैर कानूनी माना जाता है। और ये बात तो तयशुदा है कि इंसान ना तो मौत को खत्म कर सकता है, ना इसे टाल सकता है और ना ही अपनी उम्र को किसी तरह से बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत इसे ऐसे तजर्बात यानी खुदाई ताकतों के हसूल के लिए नित नई खोजों पर मजबूर करती रहती है, जिसका तस्करा वो आबे हयात जैसी कहानियों के अंदर सुनता चला रहा है। इसकी सादा सी मिसाल मेडिकल साइंस के अंदर हालिया स्टीम सेल्स का तस्वुर है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उम्र गुजरने के साथ इंसानी सेल जो बूढ़ा हो जाते हैं, अगर इन्हें फिर किसी तरह से जमान कर दिया जाए तो ये इंसानी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हकीकत के अंदर मौत को भी साइंस आज एक हकीकत मानती है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मौत एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारने के बाद अपने अमाल का अल्लाह ताला को जवाब दे होता है। आप जरा इमेजिन करके देखें कि अगर फिरौन मिस्र जो कि जालिम तरीन बादशाह था, अगर उसको किसी तरह से मौत ना आती या वो अमर होता तो वो इंसानियत पर किस तरह से मजीद कहर ढाता, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। क्या दुनिया के अंदर जुल्म करने वाले, कई सौ कत्ल करने वाले, लोगों का हक मारने वाले, इंसानियत की तस्लील करने वाले अगर हमेशा के लिए जिंदा हो सकते तो क्या इस पूरी कायनात का निजाम दरम बरम ना हो जाता? अपनी ख्वाहिश और खुशी से भला आज के दौर के अंदर कौन मरना चाहता? और सबसे बढ़कर कि अगर इस तरह की कोई ताकत किसी शख्स को हासिल हो सकती तो क्या सबसे पहले अल्लाह ताला के सबसे करीब और प्यारे बंदों को यानी कि अंबिया कराम को यह ताकत हासिल ना होती? लेकिन तारीख के अंदर हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता, जिसका मतलब यह है कि इंसान मुस्तकबिल के अंदर भी जितने भी तजर्बात कर ले, मौत को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। क़यामत के रोज जब जहन्नमी लोगों का और नेक लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा, यानी जहन्नमी लोग जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे और जन्नती लोग अपने जन्नती महलों के अंदर होंगे, तो अल्लाह ताला मौत को हुक्म देगा तो वो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक मेंढे की शक्ल के अंदर लाई जाएगी जिसे कुर्बान कर दिया जाएगा। और उसके बाद जन्नत और जहन्नुम के लोगों से कहा जाएगा कि आज के बाद मौत को खत्म कर दिया गया है, यानी अब जहन्नुमी हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे और जन्नती हमेशा के लिए जन्नत में। उससे पहले मौत को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि निजाम कुदरत है कि हर जिंदा चीज को मौत आनी है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। इवन के खुद मालकुल मौत को भी मौत आनी है, जो कि तमाम इंसानियत की रूह कब्ज करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।